आगे बढ़ाएंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है त्रिमूर्ति, है ना। तो त्रिमूर्ति शिव बोला जाता है। अब असल में क्या चीज़ है कि भगवान एक बार हमारे बीच में इस दुनिया में आता है और वो आके क्या करता है, ये चीज़ को समझाने के लिए ये चित्र बना है। तो परमात्मा भी एक आत्मा है, जैसे पिछले लेसन में हमने समझा, वो भी एक छोटी सी बिंदी है। इस चित्र में कहाँ दिखाया है, वो सबसे ऊपर। जो शरीर वाले तीन दिखाए हैं, तो ये भी हमने समझा था भी जो भी शरीर वाला है उसको भगवान नहीं कह सकते, क्योंकि जिसने शरीर दिया है वो माँ बाप तो उसके होंगे, तो उसको सबका माँ बाप माता पिता कैसे कहेंगे। तो इसलिए शरीर वाला जो भी है उसको भगवान नहीं कह सकते। वो देवता हो सकता है, महात्मा हो सकता है, धर्मात्मा हो सकता है, परमात्मा नहीं कह सकते उसको। तो भक्ति में रचना के बारे में कि दुनिया कैसे रची गई, इसके बारे में बड़े बड़े ऋषियों ने, महात्माओं ने बहुत समझने की कोशिश की और जितना उनको समझ आया उन्होंने बताया, उसके शास्त्र बने। और बाद के आत्माएं जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो उन शास्त्रों से ही कुछ आइडिया लगाती हैं कि दुनिया कैसे बनी होगी। अब उसमें ऐसा मान के लोग चलते हैं कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा से हुई, है ना। अब ब्रह्मा भी पहला तो आदमी तो है ना, ब्रह्मा हाथ पैर वाला है। अब अगर ब्रह्मा से रचना हुई तो फिर वो पहला आदमी भी कहाँ से आया? क्यों उसके माँ नहीं दिखाई, केवल बाप दिखाया। तो यानी जीरो से जो सोच रहे हैं कि दुनिया में, इस नाटक में या सृष्टि कभी जीरो थी और फिर भगवान ने रची, कि वही धरती थी नहीं, सूरज था नहीं, जीवन था ही नहीं, और तब भगवान ने रची। ये सारी जो हमने अब तक सोच रखी थी, ये सारी की सारी भगवान ने जब बताया अपना तरीका, तो हमें पता चला कि ये तो भगवान ने एक भी नहीं रची। हम तो मानते थे भी धरती पे आदमी नहीं थे तो भगवान ने एक आदमी रचा, ब्रह्मा। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और आज इतने सारे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, ये हमारी सोच सही नहीं थी, जबकि सारी किताबों में सब ने यही बता रखा है कि ब्रह्मा पहला आदमी था, और इसका मतलब उससे पहले आदमी नहीं थे। लेकिन बात आती है वो पहला भी कहाँ से आया फिर, क्योंकि जो शरीर दिखाया है उसका, तो वो शरीर तो माँ बाप के पेट से मिलेगा ना, माँ की, तो वो कैसे आएगा? तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ, जीरो पे कभी नहीं थी। फिर भगवान ने क्या रचा, क्योंकि रचता तो भगवान को ही कहेंगे ना। तो भगवान ने क्या रचा, ये अभी हमें पता चला जब खुद भगवान जो शिव है, एक ज्योति, उसने जब आके ये बातें बताई। बाबा कहता है ना, रचना और रचता का आदि मध्य अंत का ज्ञान मैं देता हूँ। तो आदि माना शुरू, मध्य और अंत में क्या होगा, ये तीन चीजें हुई। तो असल में परमात्मा ने बताया कि जब मैं आया था तो दुनिया तो थी, दुनिया में आदमी थे, पशु पक्षी थे, सारी चीजें थी, धरती भी थी, चांद तारे सब थे। ये भगवान ने नहीं बनाए। आपको क्या लगता है भगवान ने बनाई है? भगवान ने ये नहीं बनाया।
आत्माएं बनी बनाई थी, प्रकृति की चीजें बनी बनाई थी, ये तो अनादि है, अनंत है, ये कभी बढ़ती ही नहीं। ये तो एक साइक्लिक है, चक्कर है, बढ़ती है, टूटती है, फिर बढ़ती है, फिर टूटती है। आप देखोगे सारे जो भी प्रकृति की चीजें भी हैं, सबका एक चक्कर है, चक्कर से बाहर है ही नहीं। साइंस भी बोलती है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, यानी जो ऊर्जा है, ताकत है, शक्ति है, वो कभी पैदा नहीं हो सकती, ना कभी खत्म होगी, केवल रूप बदलेगी। जैसे हम पानी है, पानी को गर्म करेंगे तो भाप बन जाएगा, भाप बन के ऊपर उठ गया, फिर बारिश होगी, फिर आके पानी बन गया, वो फिर शुरू हो जाएगा। सारी चीजों का ये चक्र है। तो परमात्मा ने ये ज्ञान हमें जब दिया कि ब्रह्मा कौन, तो ब्रह्मा इसी दुनिया का एक आदमी, हमारे जैसा। और शिव ने जब उसमें प्रवेश किया, क्योंकि शिव है बिना शरीर का और ब्रह्मा है हमारे जैसा शरीर वाला, तो बहुत जन्मों के अंत में जब वो आत्मा ऐसे जन्म में होती है जिसको न अपना पता है, न इस दुनिया के नाटक का पता है, न अपने घर का पता है। पता क्या है? मेरे ये 5 बच्चे हैं, ये मेरा धंधा है, ये मेरी जाति है, ये मेरा परिवार है। इसी में जिसने 60 साल लगा दिए वो भगवान का माध्यम बनता है, जिसको कहेंगे रथ, भागीरथ। देखो, तो परमात्मा तो कब आया? जब दुनिया में आदमी तो थे, लेकिन ब्रह्मा के द्वारा मनुष्य सृष्टि रची। इसका मतलब ये हुआ कि आदमी थे, लेकिन जब उनको हम बरतेंगे, व्यवहार में आएंगे, उनसे रिलेशन बनाएंगे, तब उसका जो स्वभाव है, संस्कार है, वो जानवर जैसा हो गया था। उसमें मनुष्यता, मानवता ये खत्म हो गई थी। दिखने में तो वो आदमी लगता है कि उसके भी 2 हाथ हैं, 2 पैर है, खाता पीता है, घूमता है ना, इस रूप में तो है आदमी। लेकिन आदमी के अंदर जो गुण होने चाहिए, एक दूसरे के प्रति जो भावनाएं होनी चाहिए, वो खत्म होगी। उसकी रचना के लिए, उन चीजों की रचना के लिए जो खत्म होगी, इसके लिए परमात्मा को, शिव को, जो बिना शरीर वाला है, उसको आना पड़ता है। और ऐसा टाइम इस दुनिया के नाटक में केवल एक बार ऐसा होता है। गिरावट तो होती है धीरे धीरे, सतो रजो तमो तक आते हैं, लेकिन परमात्मा सतो रजो में नहीं आता। तमो में भी जब आखिर में, जब एकदम तमो प्रधान हो जाते हैं ना, एकदम नीचे गिर गए, जैसे अभी चल रहा है, वो टाइम है परमात्मा के नीचे आने का टाइम। तो उसने खुद बताया कि मेरे शरीर नहीं है, इसलिए मुझे एक शरीर का आधार लेना पड़ता है। आधार लेना और भोग करना, इसमें फर्क है। हम आधार नहीं लेते, हम आत्माएं जो है ना, शरीर का भोग करते, प्रकृति का भोग करते। परमात्मा ऐसे नहीं करता। वो सिर्फ ज्ञान सुनाने के लिए एक मनुष्य तन के आधार में, मनुष्य तन का आधार लेता है, उसको अपना रथ बना लेता है। जैसे मंदिर में नहीं दिखा, शिवलिंग के आगे एक बैल दिखा दिया है ना, तो बैल कोई ऐसे जानवर में तो भगवान आते नहीं, इन मंदिर में दिखाया है बैल, है ना। क्यों? भगवान जब आया तो आदमी थे ही नहीं, आप ये कह सकते हो जानवर ही थे। लेकिन एक तरफ भगवान कहता आदमी तो थे, मैं तो जानवर में आया नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आदमी थे लेकिन जानवर वर्गे थे। जब वर्गे लगा देना उसके, तो सूत सुलझ जाएगा। बांदर बांदर वर्गे थे, डांगर वर्गे थे, बलद वर्गे थे, अपनी हरियाणवी भाषा में। वर्गे लगाते जाओ, आपका सारा ज्ञान क्लियर होता चला जाएगा। नहीं लगाया तो आप सचमुच ये सोचोगे क्या बलद पे बैठता होगा,
है ना? या घोड़े गाड़ी पे बैठता होगा, रथ पे। क्यों, हर एक की सवारी दिखाई ना देवताओं की, वो जानवर दिखाई। तो जानवर जैसा जब आदमी हो जाता है, बलद वर्गा जब हो जाता है, बलद क्यों दिखाया? क्योंकि भगवान ने बताया कि मैं ऐसे मनुष्य के तन में आता हूँ जो बैल की तरह परिवार पालने में, रिश्ते निभाने में बंधा हुआ हूँ। जो खुला गया हो वो नहीं, है ना? पिछली बार दादाजी ने बताया था ना कि खागड़ में नहीं आता। क्यों? बलद के वो नाथ दिखा रखे, आप देखे हो मंदिर में, वो नाथ उसके रस्सी वाला दिखा है, नाक में रस्सी। इसका मतलब बंधा हुआ है। और किस चीज में बंधा हुआ है? मैं और मेरे 2-4 बालक उसमें ही बस जीवन पूरा कर रहे हैं। वो परमात्मा ने बताया कि वो मेरा रथ बनता है। इसलिए हमें वो गीता याद आई, गीता का श्लोक, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषतनम आश्रितम, कि मूढ़मती लोग मुझे मनुष्य तन का आश्रय लेने वाले को नहीं जानते, है ना? तो मनुष्य तन का आश्रय लेता है, उसका भोग नहीं करता। भोग का मतलब है माँ के पेट से आके हमारी तरह जन्म ले, ऐसा नहीं है। शिव का ऐसा नहीं होता, इसलिए उसके माँ बाप नहीं दिखाए, उसका शरीर नहीं दिखाए। तो ब्रह्मा के तन में जब प्रवेश करता है तो ब्रह्मा कौन है? इसी दुनिया का बैल की तरह जो कमाई में लगा है, रिश्ते निभाने में लगा है, ऐसा एक आदमी, बैल जैसा। कई बार कहते हैं ना, कोल्हू के बैल की तरह काम करते हैं। तो ये एक निशानी है। असल में भगवान बैल में नहीं आता, तो बैल में आने से उसकी भाषा हम क्या समझेंगे? आया था आदमी में ही। तो वो आदमी कौन? वो आदमी ये फोटो में दिखाया है, इसी दुनिया का हमारे जैसा, ये है ना, देखो साधारण है। लेकिन जैसे ही शिव की प्रवेशता हुई, शिव भगवान ने आके इनके अंदर बोलना शुरू किया, तो वो राज दुनिया के खोल दिए जो किसी के बस के नहीं थे। और उनको सुना तो हमें लगा कि अब तक जो हमने इधर उधर से, शास्त्रों से, गुरुओं से, गोसाइयों से, महात्माओं से, ऋषि, है ना, उनसे जो सुना था वो तो एकदम जीरो, वो तो मिसगाइड करने वाली बातें थी, उनका तो कोई मीनिंग ही नहीं रहा। तो परमात्मा ने पहली बात तो यही बताई कि मैं ऐसे समय पर आता हूं जब दुनिया में आदमी सबसे ज्यादा हो, है ना? यानी सारी आत्माएं जब ऊपर से आके जन्म ले लेके पशु की तरह जी रही हूँ, पशुता, पशुवत जी रही हूँ। पशु नहीं, खाली ये नहीं कि पुंज डाले पशु ये घूम रहे थे, नहीं, पशु जैसे आदमी हो गए थे। तो उनको, मानव को देवता बनाने के लिए परमात्मा ने फिर एक रथ का आधार लेना पड़ा, और वो उस रथ को बोलते हैं भागीरथ। तो ब्रह्मा का एक नाम क्या रख दिया? भागीरथ, भाग्यशाली रथ। रथ माना शरीर, तो वो रथ भाग्यशाली है जिसमें स्वयं परमात्मा आकर के बोले, उससे भाग्यशाली और क्या हो सकता है? तो देखो, ये जो ब्रह्मा बाबा हम जिनको देखते हैं ना, दुनिया वाले सोचते हैं ये इनका गुरु है, जैसे औरों ने गुरु बना रखे हैं, ऐसे ये भी एक है। उनको नहीं पता इनके अंदर से शिव भगवान बोलता है, और मंदिर में इनके नाम का बैल रखा हुआ है, किसी को नहीं पता। ये स्वयं परमात्मा ने ये आकर के बताया कि मैं ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया रचता हूँ। दुनिया रचता हूँ नहीं, अब तक हम सुनते आए दुनिया रची। दुनिया रची का मतलब तो ये होता है कि भाई दुनिया थी नहीं और फिर जीरो से रची, ये मतलब है। परमात्मा ने बोला नहीं, इसके साथ में नई और जोड़ दो, नई दुनिया रचता हूँ। तो इसका मतलब आया पुरानी दुनिया में था, लेकिन पुरानी को चेंज करना, है ना, इतना चेंज कर देना कि पुरानी कोई चीज उसमें न रहे,
एकदम नया हो जाए। तो कैसी दुनिया हो जाए? तो भगवान ने खुद बताया कि ये जो बीच वाला दिखा है ना, देवताओं की दुनिया, जिसकी मंदिर में मूर्तियां रखी हैं सिर्फ, पर वो कब थे, अब कहाँ गए, ये किसी को नहीं पता। केवल विश्वास पे छोड़ दी, कोई मानता है तो मानो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। भगवान ने वो राज खोल दिया कि ये दुनिया मैं बना के गया था, बीच वाली, है ना, जिसमें देवी देवता थे इस धरती पे। लेकिन वही दुनिया धीरे धीरे बदलते बदलते कैसी होगी फिर? ऐसी होगी जो आज का आदमी ये देखा। अब इसको नहीं पता, इस आदमी को नहीं पता, क्योंकि तो हमारे जैसा है ना, जन्म मरण वाला। ये चीज किसको पता है? ज्ञान का सागर शिव को, कि पहले दुनिया कैसी थी और धीरे धीरे बदलते बदलते आज कैसी होगी। तो आज हम जिस दुनिया में बैठे हैं, इसका परिवर्तन होता है, बहुत बड़ा बदलाव होता है। इतना बदलाव होता है कि आप ये कह सकते हो कि आने वाली दुनिया जो भगवान रचता है, वो दुनिया कितनी गजब की होती है कि वहां जन्म विकार से नहीं होते। ये सबसे पहली बात, वहां विकार से जन्म नहीं होते, जैसे अभी जन्म हो रहे हैं ना काम विकार से, ऐसे नहीं होते। तो वो दुनिया की रचना भगवान के सिवाय कोई कर नहीं सकता, और इसीलिए इस परिवर्तन को ही एक रचना बोल दिया गया। तो परमात्मा ने अभी बताया कि ब्रह्मा के द्वारा मैं वो दुनिया रचता हूँ, ब्रह्मा के मुख से बोलूंगा, और जो इस ज्ञान को सुनेगा, है ना, जो भी इस ज्ञान को, शिव के ज्ञान को ब्रह्मा मुख से जो बोलेगा, उस ज्ञान को जो सुनेगा, वो परिवर्तन हो जाएगा, उसका अंदर का परिवर्तन। वो फिर पुरानी दुनिया के जो बातें हैं ना उसकी बुद्धि में, जिनको वो सच मान रहा था, वो वैसा नहीं रहेगा। तो आप यूं कह सकते हो कि उसकी पढ़ाई शुरू होगी, वो शूद्र ब्राह्मण हो गया। तो फिर हमें थोड़ा सा वो शास्त्र में लिखा था कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, इसलिए ब्राह्मणों को द्विज भी बोला गया, है ना, द्विज, दूसरा जन्म। तो मुख से पैदा हुए, मुख वंशावली हुई। लेकिन मोटी बुद्धि का आदमी को कैसे पता चले? क्योंकि उसको तो एक ही जन्म का पता है ना, तो माँ के पेट से जन्म लेता, वो एक उसको ही जन्म मानता है। लेकिन भगवान कहता है ऐसी रचना मैं नहीं रचता, मैं तो मुख से पैदा करता हूँ, ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनाऊं, उस ज्ञान को सुनते 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 हमारे पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार, पुरानी दुनिया की बातें सारी बुद्धि से निकल जाए, यानी उनकी सफाई हो जाए। इसलिए इस ज्ञान को गंगा बोला गया, क्योंकि आप इसमें नहा ले इस ज्ञान में, तो पुराना जो मैल है, जो अनेक जन्मों का उसने इकट्ठा कर रखा है, वो सारा धुल जाएगा, या कहेंगे वो कट जाएगा, है ना, पाप कट जाएंगे। इसलिए इसको गीता ज्ञान भी बोला गया। तो ये सारा खेल परमात्मा एक ही बार आकर के करता है, बार बार नहीं आता। हमने भक्ति में ये लगा रखा था कि एक बार तो ब्रह्मा ने रचना रच दी, और फिर बाद में उसको चलाने के लिए विष्णु के अवतार होते रहे, ऐसे करके हमने 24 अवतार बढ़ा रखे। ऐसा नहीं होता, भगवान ऐसे रोज थोड़ी आता है, एक ही बार आता है, धर्म ग्लानि यानी पाप का घड़ा भर गया वो समय, और वो काम है ब्रह्मा के तन के द्वारा। अवतार एक का ही होता है, ये राम का अवतार, कृष्ण का अवतार, और नरसिंह अवतार, पता नहीं क्या क्या अवतार, वरा अवतार, बहुत सारे विष्णु के अवतार ऐसे बना रखे हैं। ये एक भी भगवान कहता है इनका अवतार है ही नहीं, ये तो मेरा ही एक का अवतरण होता है, क्योंकि बाकी तो माँ के पेट से पैदा होंगे सारे,
एक शिव ऐसा है जिसका माँ के पेट से जन्म नहीं होता, तो अवतरण तो एक का ही है। ये सारी जो भी भक्ति में हमने विष्णु के इतने अवतार बढ़ा रखे हैं ना, और लोग भक्ति में मानते रहते हैं, ये सब झूठे हैं, कोई मतलब नहीं इनका। भगवान ने बताया मैं तो एक ही बार आऊंगा बस इस नाटक में, और थोड़े से समय में इसको सिस्टम को ठीक करके चला जाऊंगा, फिर मैंने जन्म लेने नहीं, जन्म तुमने लेने। तो जिसने जो उस टाइम पर कमाई कर ली, जब भगवान आया उसकी सुनी और अपने को परिवर्तन कर लिया, इस लेवल तक परिवर्तन कर लिया कि मेरे जन्म बिना विकार के देवता रूप में हो। क्योंकि भगवान जो पढ़ाई पढ़ाता है ना, तो उस पढ़ाई का मतलब ही है मनुष्य से देवता बन जाती है आत्मा। जो आज भी कोई समझ नहीं पाता इस चीज को, कैसे भी जन्म होते हैं बिना विकार के, किसी को नहीं पता। देवताओं के पीछे चक्कर तो दिखाते हैं सफेद, है ना, बाबा कहते हैं ना डबल ताज, तो ताज तो दिखाया है पवित्रता का सिर के पीछे, लेकिन किसी को ये पता ही नहीं ये क्यों दिखा रखे हैं। केवल देवताओं के मिलेगा वो, और किसी के नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये ऐसी दुनिया, ऐसी सृष्टि इस धरती पे थी जहाँ काम विकार नहीं था, और वो रची थी भगवान ने, तो ये थोड़ी रची थी जिसमें अनेक तरह के दुख हैं। अगर ऐसी रचता कि एक बालक पैदा हुआ और जन्म से उसके हार्ट में छेद है, तो ऐसे भगवान की पूजा करेंगे कि रावण के साथ उसको जलाएंगे? आप खुद सोचो। तो भगवान ने ऐसी नहीं रची, रची थी वो कैसी थी, ये बीच वाली, जिसमें आप देखो इनका चेहरा देखो, इनका शरीर देखो, और इनका संपन्नता देखो, कोई टोटा है? और आज के आदमी का इतना बढ़िया फोटो खींच के देखो, रात दिन का फर्क रहेगा। तो भगवान ने तो रची थी ये, लेकिन ये कब रची थी? ऐसे टाइम पर रची थी जब ये दुनिया में सब तरह का दुख था, उस टाइम भगवान आया था। इसलिए शिव की रात्रि मनाते हैं। रात्रि का मतलब ही ये है, धर्म गलानी कहो, रात्रि कहो, कयामत का समय कहो, पाप का घड़ा भर गया ऐसे बोलो, है ना। तो आया तो था ऐसे टाइम पर, लेकिन उसके आने के बाद दुनिया वैसी नहीं रहती, टोटल चेंज, बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। तो भगवान ने बताया कि ये दुनिया में चलना है बीच वाली में देवी देवताओं की। अब हमारे सामने लक्ष्य ये दे दिया कि अब पुरानी दुनिया जो है ना, ये बदलनी है, लेकिन ऐसा अगर बढ़ना है तो आपको पहले विनाश करना पड़ेगा। विनाश के लिए क्या दिखा दिया? लास्ट में एक चित्र दिखा है ना, शंकर बिना शरीर, बिना कपड़े वाला। अब ये शंकर का क्या रोल है? परमात्मा ने बताया कि नई दुनिया, देवताओं की दुनिया में जाना है, तो अपने को ब्रह्मा के द्वारा पहले तो ज्ञान से भरपूर बनाओ, क्यों ज्ञान है शिव का, लेकिन बोल रहा है ब्रह्मा के थ्रू, और किसी के थ्रू बोलता नहीं। तो पहले तो उस ज्ञान से ब्राह्मण बन के उस ज्ञान को सुनो, यानी एक पढ़ाई पढ़ो, और उस पढ़ाई में कोई एक दिन की पढ़ाई नहीं है वो, जब तक आपका जीवन है तब तक वो पढ़ाई आपकी चलेगी। शिव पढ़ाएगा और हम आत्माएं उसको सुनेंगी। सुनते सुनते हमारे अंदर थोड़ा 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 परिवर्तन रोज आएगा। हो सकता है किसी की स्पीड ज्यादा हो, किसी की थोड़ी कम हो, पुराने संस्कार बीच में आएंगे, क्योंकि हमने बहुत सालों तक, बहुत जन्मों तक उनका रस लिया है। मान लो किसी को लोभ की आदत है, तो उसने लोभ के कारण बहुत फायदे भी देखे होंगे जिंदगी में, शॉर्टकट बहुत करता है ना आदमी, तो वो उसको, अब बाबा कहता है ये लोभ तुझे ऐसा बढ़ने में बाधा डालेगा, क्योंकि देवताएं लोभ करते नहीं, तो उसका युद्ध शुरू हो जाएगा अपने अंदर में। देखो ये खुद का युद्ध है, इसको बोलते हैं अंतर्द्वंद्व, है ना। ये सारे शास्त्रों में जितने युद्ध दिखाए हैं ना, ये सारे अंदर के राक्षसों के साथ। तो राक्षस क्या है? राक्षस है पुरानी दुनिया के विचार,
कि लोभ बिना बात नहीं बनेगी, बालक नहीं पढ़ेंगे। ये विचार उसने बहुत जन्मों तक पका के यहाँ तक आया हुआ है। अब सब मैं भी ऐसे आया हूँ। तो वो लोभ को छोड़ नहीं पा रहा था। भगवान ने बोला अब तेरा लक्ष्य ये है, तू ये बढ़ेगा और इसके लिए अपने अंदर ये जो बुराई है, लोभ का कांटा है, विकार, इसको मार दे। तो उसके अंदर एक युद्ध शुरू हो जाएगा, पुरानी और नई, है ना। नया ज्ञान है शिव का, वो कहता है देवता बनना है, थोड़े दिन की दुनिया और है, तो इसमें देवता बनने की पढ़ाई में लग जा। पुरानी दुनिया बीच बीच में उसके आगे आएगी। तो भीतर में एक युद्ध शुरू होता है। एक दिन में लोग न मरे शायद, आपको बार बार संघर्ष करना पड़े, लड़ाई लड़नी पड़े। लेकिन ऐसा जब आप पढ़ाई में लगे रहोगे तो आखिर में एक स्टेज ऐसी आ जाएगी आपकी जिसको कहेंगे शंकर की स्टेज। आपके ये पक्का हो जाएगा, है ना। पक्का क्या हो जाएगा कि अब पुरानी दुनिया की कोई चीज को छोड़ना नहीं है, मारना ही है, खत्म करना है, भस्म करना है, विनाश। अंदर में जब ये पक्का हो जाएगा तो वो हमारी अवस्था दिखाई है शंकर के रूप में। शंकर कोई और है नहीं, कहीं आप सोचो शंकर बैठा है और वो विनाश करेगा। परमात्मा ने बताया तुम ज्ञान सुनते सुनते एक स्टेज में ऐसे आ जाओगे, क्योंकि एक तरफ दुनिया बुरे कर्मों की तरफ बढ़ती जाएगी और आपने अच्छाई अपने अंदर धारण करने का एक पाठ सीख लिया, तो आपकी लाइन इधर है, दुनिया की दूसरी साइड है। तो ये जो परिवर्तन इतना बड़ा होगा, तो एक समय ऐसा आएगा, हर एक के साथ आएगा कि आपको लगेगा इस पुरानी दुनिया में कुछ नहीं है, इसको बदलना ही है। जैसे देशभक्तों को नहीं हो गया था, वो पहले तो अंग्रेजों के साथ वैसे संघर्ष करते रहे, हमें ये अधिकार दो, ये अधिकार दो, लेकिन आखिर में उनके मन में क्या आ गया कि अब तो इनको निकाले बिना बात बनेगी नहीं। ऐसा हो गया कि नहीं। और फिर सब ने ठान ली करो या मरो, गांधी जी ने बोला डू और डाई, और सब ने उस चीज में अपने को झोंक दिया। उस ताकत के आगे फिर अंग्रेजों को लगा कि अब इनको तो मुक्ति ही चाहिए, हमें भागना ही पड़ेगा। ऐसी अवस्था जब हमारी आ जाती है इस ज्ञान को सुनते सुनते, अवस्था किस कारण से आई? शिव जो ब्रह्मा के मुख से मिल रहा है, हर एक की आएगी। तब उसने जो भी अपने अंदर पाल रखा था अब तक, पुरानी दुनिया का जो भी मसाला, जिसको वो खत्म तो कर रहा था लेकिन इतना फोर्सफुली नहीं कर रहा था, इतनी ताकत से नहीं लगा हुआ था, तो वो हमारा रूप उभर के आएगा शंकर। इसलिए उसको क्या दिखाया है हमेशा, कपड़े का कोई भान नहीं, है ना। कपड़े का भान मतलब नग्न अवस्था दिखाई ना, तपस्या के रूप में दिखाया। एक एक ही लगन हो जाए, बस यही करना है। जैसे कि महाभारत में अर्जुन का एक दिखाया था ना कि मछली की आंख के अंदर का वो एक छोटा सा पॉइंट, वो ही दिखता था उसको, बाकी कुछ नहीं। तो ऐसी एकाग्रता जब बन जाए, ऐसी तपस्या जब हमारी बन जाएगी, तो हमारे पुराने स्वभाव संस्कार भस्म होंगे ही। और वो भस्म हो गए तो आत्मा फिर इस पुराने शरीर में रह नहीं सकती, क्योंकि ये सृष्टि का कर्म प्रधान है ना सृष्टि। तो उसका ये नियम है कि अगर आपके संस्कार ऐसे होंगे तो आपको जन्म तो मिलेंगे, शरीर तो मिलेगा, लेकिन उस हिसाब से ही मिलेगा फिर जैसे आपके संस्कार है। तो परमात्मा कहता है पहले तो अपने संस्कारों को भस्म करने का, पुराने संस्कारों को भस्म करने का शंकर रूप आपको बनाना पड़ेगा। और फिर इस दुनिया का, पुरानी दुनिया का जो मटेरियल है, क्योंकि शरीर तो बनेगा मटेरियल से, प्रकृति से, उसके भी आग लगेगी, दोनों काम इकट्ठे चलेंगे। पहले आपके अंदर लगेगी एक आग कि अब ये नहीं, आज से क्रोध नहीं, आज से लोभ नहीं,
पहले ये आग हमारे भीतर जलेगी, फिर ये दुनिया जो पुरानी दुनिया है इसको भी आग लगेगी, जिसको बाबा ने बताया ना इसका परिवर्तन कैसे कैसे होगा, है तो सृष्टि का परिवर्तन होगा। ये सारा खेल चलता है संगम थोड़े से टाइम में, क्योंकि ये आग भी किसने लगाई हमारे अंदर? शिव के ज्ञान ने तो लगाई। शिव ने आगे बताया कि नई दुनिया बढ़ने वाली है और तू इसमें से निकल के और अपने विकारों को भस्म कर ले। तो पहले तो हम ब्रह्मा के बच्चे बने, ये हमारा हो गया द्विज का जन्म, दूसरा जन्म हो गया, द्विज माने दूसरा, शरीर वही है लेकिन जन्म बोल दिया, क्योंकि ऐसे विचार किसी के है ही नहीं दुनिया में जो इतना बड़ा काम उठा के घूम रहे हो कि मुझे क्रोध मारना है, लोभ मारना है, विकार मारने हैं। ऐसा आपको कहीं मिलेगा ही नहीं इस टाइप का आदमी। ये विचार केवल जो ब्रह्मा कुमार बन गया, ब्रह्मा का बच्चा बन गया, उसी के मन में आते, और बोलते तो हैं ये नहीं करना चाहिए, लेकिन इस तरह से लठ लेके पीछे नहीं पड़े हुए वो कि तू आत्मा है और ये छोड़ ये छोड़, इतना उनके अंदर किसी के अंदर वो नहीं है लगा। तो परमात्मा ने बताया ये सृष्टि की रचना का कार्य है, फिर नाश का भी कार्य साथ साथ है, और हमारा जो लक्ष्य है यानी ये सारा जो हम करेंगे तो इसका कुछ फल बनेगा कि नहीं, जिसको कहते हैं प्रारब्ध, पुरुषार्थ और प्रारब्ध यानी उसका रिजल्ट। वो रिजल्ट कितना सुंदर होगा, वो दुनिया जो भगवान अभी बनाने आया है वो है हमारा इस सारे काम का रिजल्ट जो हमें मिलेगा। वो रिजल्ट कितना गजब का है कि परमात्मा ने कहा कि ऐसी दुनिया जिसको धरती पे स्वर्ग कहेंगे, वहां नर और नारी दोनों का समान अधिकार है। आज अधिकार से वंचित है ना बहुत आदमी, इसलिए तो कौरव पांडवों का युद्ध दिखाना पड़ेगा, क्यों अधिकार ही तो नहीं मिल रहे थे उनको। आज जो दुनिया है इस दुनिया में बैठ के हमने वो दुनिया रचनी है भगवान के साथ, जिस दुनिया में देवी देवता होंगे और दोनों बराबर के होंगे। इसलिए विष्णु को हम क्या दिखाते हैं, ऐसा विष्णु कोई है नहीं, ना सतयुग में दिखता है कोई विष्णु। ये भी एक हमारी पुरुषार्थ की और हमारे लक्ष्य की निशानियां हैं। प्रैक्टिकल पार्ट तो एक ही है, सिर्फ ये कि शिव भगवान है वो ब्रह्मा के तन से आकर के हमें ज्ञान सुना रहे हैं, प्रैक्टिकल तो है ये। अदरवाइज ना कोई शंकर बैठा है और ना विष्णु का है ना। ये तो हमने समझाने के लिए, अपने आप को सेट करने के लिए, पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए, और भक्ति में जो इधर उधर से सुन रखा था उससे निकलने के लिए ये सारा ज्ञान सुनाना पड़ता है। असल बात तो प्रैक्टिकल एक ही है कि अभी वो मौका है जब मैं इतनी तैयारी अगर कर लूं, अपने पुराने संस्कारों को भस्म कर लूं, तो ये दुनिया मेरे लिए तैयार खड़ी है। इसके आग कितनी देर में लगे ये भी मेरे ऊपर डिपेंड है, क्योंकि अगर मैं अभी भी पुरानी दुनिया में घुसा हुआ हूं ना, तो मैं इस नई दुनिया का रास्ता रोक के खड़ा हूं, ये मेरे ऊपर है। आज ही अगर हम सारे ये पक्का करके जाए ना अपने घर कि वे मेरे अंदर ये पुरानी चीज है, ये मेरे बाधा है, ये मुझे देवता बनने में दिक्कत करेगी, मैं इसको कल से खत्म करूं, हर एक अगर ऐसा मान ले तो ये दुनिया दूर नहीं है। ये प्रारब्ध जो है ना, तो विष्णु दिखाया है, ये देवताओं की दुनिया भगवान कहता है। लेकिन हम अभी ढीले हैं। ज्ञान तो सुन लिया, ब्रह्मा के मुख से जो सुनाया हमने सुन लिया, सारी बातों का पता चल गया, लेकिन शंकर वाले पार्ट में हम ढीले हैं। शंकर का पार्ट कैसा है? पक्का निश्चय, बस वही एक लक्ष्य के प्रति इतना जो लीन हो जाए ना उसमें, जैसे आपने कई बच्चे देखे होंगे ना अपने खेल के प्रति इतने जागरूक होते हैं, मैं भी जल्दी उठ लेंगे, खान पान पे भी कंट्रोल कर लेंगे, कितने कोशिश करते हैं तब जाके वो